ओम शांति। मुरली हम शब्द से तो सभी वाकिफ हैं, पर उसका अर्थ ज्ञान लेने के बाद उसका सत्य अर्थ समझ आता है। परमात्मा के वो महावाक्य हैं ये मुरली, जो आत्मा को वाक्यों से परे ले जाते हैं। ज्ञान का वो डांस है ये मुरली, जो आत्मा को उसकी स्टिलनेस को महसूस करने में मदद करते हैं। मुरली के शब्द वो शब्द हैं जो आत्मा को मन के शब्दों से परे ले जाते हैं। मुरली की ध्वनि वो ध्वनि है जो आत्मा को साउंड से परे ले जाते हैं। साइलेंस। परमात्मा के इन महावाक्यों को सुनने के लिए क्योंकि ये महावाक्य आत्मा से बोले जा रहे हैं, नाम रूप और देह से नहीं। पर्सन को नहीं सुनाए जा रहे हैं। सुप्रीम परमपिता परमात्मा सुप्रीम टीचर का रोल प्ले कर रहे हैं। ब्रह्मा के तन के द्वारा ये मुरली जैसे संजीवनी बूटी है आत्मा के लिए। जागृत होने के लिए। साधारण शब्द नहीं, इसलिए शब्दों के संकीर्ण मीनिंग में नहीं फंसना है। देखना है ये शब्द परमात्मा के डायरेक्ट महावाक्य आत्मा को कुंभकर्ण की नींद से
उसके पीछे के भाव को पकड़ना है। परमात्मा का भाव क्या है? शब्दों में नहीं फंसना, भाव को समझना है। उसके प्रेम को, उसके स्नेह को, उसकी टीचिंग्स को कैच करना है। आत्मा की सस्टेनेंस के लिए परमात्मा खुद टीचर का रोल प्ले करते हैं, गुरु का रोल प्ले करते हैं, फादर का रोल प्ले करते हैं, ब्रह्मा के तन के द्वारा। गॉड इज प्लेइंग पार्ट with us souls on this world drama. परमात्मा खुद अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। ज्ञान के सागर, शिव बाबा एक सैंपल तैयार करते हैं। हम आत्माओं को ये सिखाने के लिए कि देह में रहते हुए, सब कर्म करते हुए, कुछ भी नहीं छोड़ना। सब कुछ करते हुए, मन के चलते हुए, ब्रह्मा के एग्जाम्पल के द्वारा सिर्फ परमात्मा की श्रीमत को फॉलो करने से कैसे आत्मा अपने एब्सोल्यूट सत्य को जान सकती है। श्री की मत, हाईएस्ट डिक्टेट्स ऑफ गॉड। ये ज्ञान की मुरली है, जिसको सुनकर आत्माएं जो कि गोप गोपियां हैं, अतीन्द्रिय सुख को महसूस करती हैं। तो मुरली को आत्मा सुनती है और परमात्मा डायरेक्ट सुनाते हैं ब्रह्मा के मुख के द्वारा। तो उस स्मृति में रहते हुए, परमधाम की स्थिति में रहते हुए आत्मा सुने। अगर कुछ ना भी समझ आए तो एकदम से रिजेक्ट नहीं करना, मन की आदत है।
लिमिटेड सोचता है, इसलिए रिजेक्ट करता है लिमिटेड माइंड। थोड़े टाइम शेल्फ पर रख देना, ना समझ आए तो। जैसे जैसे आत्मा जागृत होती है, जो चीज पहले नहीं समझ आ रही थी, अब जैसे जैसे आत्मा जागृत, तो बुद्धि का ताला भी खुलता है और समझ आना शुरू होने लगता है। पर जितना आप भाव को पकड़ेंगे, शब्दों के पीछे के, शब्दों में नहीं फंसेंगे, तो आप परमात्मा की पावर ऑफ लव को भी कैच कर पाएंगे। फिर वो प्यार, वो मोहब्बत मेहनत से छोड़ देगी, मेहनत से छुड़वा देगी। शांति। मुरली जैसे हमने थोड़ा तो सुना मेडिटेशन में, मुरली जो है, हम साकार मुरली और अव्यक्त मुरली, दो तरह की मुरली पढ़ते हैं। मंडे टू सैटरडे साकार, सेंटर्स पर मंडे टू सैटरडे साकार पढ़ी जाती है। साकार मुरली मतलब जो ब्रह्मा के मुख के द्वारा डायरेक्ट बोली गई थी परमात्मा द्वारा, है ना, 1951 से 1969 तक। और अव्यक्त मुरली है जो कि जब ब्रह्मा के पीछे की जो आत्मा है वो अव्यक्त हो गई, उसके बाद एक और दूसरा रथ यूज किया गया, दादी गुलजार का रथ। और फिर उस रथ को बाप दादा यूज कर कर अव्यक्त मुरली सुनाते हैं, है ना। पर जब परमात्मा एज अ टीचर आत्मा से बात कर रहे हैं, वो आत्मा को सुना रहे हैं। शुरू शुरू में क्या होगा, सुनेगी आत्मा नहीं, क्योंकि अगर हम नए नए आए हैं अभी ज्ञान में, तो शुरू शुरू में सुनने वाला होगा पर्सन। बाय डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग है हम सबकी, कोई नई बात नहीं है। तो शुरू शुरू में पर्सनल आइडेंटिटी सुनेगी मुरली, है ना। डोंट वरी अबाउट इट, ये तो हमारा डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग सभी के लिए। पर जैसे जैसे आप सुनते जाएंगे, सुनते जाएंगे, सुनते जाएंगे, माइंड जजमेंट ना करे तो बेस्ट है। अगर करता है जजमेंट, तो उसको एक तरफ थोड़ा शेल्फ पे रख देना थोड़े टाइम। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसको रिजेक्ट करना या उसके ऊपर उसको दबाना, सप्रेस करना, नहीं, कुछ भी नहीं। जो चीज नहीं समझ आ रही, उसको एक तरफ थोड़ा शेल्फ पे रख देंगे, है ना। क्योंकि माइंड बहुत कुछ बोलेगा, पहली बार सुनता है ना ऐसा नए नए ज्ञान को, तो एक तरफ साइड में रख देंगे शेल्फ पे। रिजेक्ट नहीं करें, जस्ट कोई चीज की जरूरत नहीं होती तो क्या करते हैं, नहीं समझ आ रहा है तो थोड़े टाइम अलग रख दिया, जितना समझ आ रहा है उसको लेते जाएंगे अंदर, है ना। और नहीं भी कुछ आ रहा है, जैसे इसे याद है, एक आत्मा जो अफ्रीका में थी, और हम गए थे कहीं, तो उन्होंने बोला कि मुझे बिल्कुल मुरली एक साल समझ नहीं आई, एक साल तक उन्हें समझ नहीं आई। पर बोलते थे कि मुझे वो जो शब्द है ना, वो उनको हिंदी नहीं आती थी और वो हिंदी मुरली सुनते थे। तो वो एक साल जब उन्होंने सुना ना,
तो उनको बिल्कुल ऐसे लगता था कि बस एक कुछ आवाज है, वो उसके पीछे के भाव को कैच कर रही थी। वो मुरली के शब्दों को नहीं समझ आ रहा, नो प्रॉब्लम, वो पीछे के भाव को कैच कर रही थी। साल भर बाद सुनने के बाद धीरे 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 उसे समझ आने लगा। और जैसे जैसे समझ आता गया, उसका नशा जैसे चढ़ता गया। तो मुरली का क्या है कि इसको सुनने के लिए आत्मा को जितनी जागृत होगी, जितना पर्सनल आइडेंटिटी को, जब तक मुरली सुन रहे हैं, थोड़े से उसके माइंड में जो दूसरे थॉट्स आते हैं, अभी क्या करना है, कहाँ जाना है, 1 घंटा मुरली, ये सब जो थॉट्स आते हैं ना, उनको अगर थोड़ी देर एंटरटेन नहीं करेंगे मुरली सुनते वक्त, तो थोड़ी अंदर ज्यादा जाएगी, है ना। क्योंकि ये स्क्रिप्चर नहीं है कि सुना और बाहर जाने के बाद कुछ और। मुरली इज फॉर सेल्फ अवेकनिंग। हाँ, रटना नहीं है, रटना भी नहीं है। जो एक पॉइंट भी समझ आया उसको लेके चलना है शुरू शुरू में, है ना। नहीं भी कुछ समझ आया कोई बात नहीं, योर कंसिस्टेंसी, आपकी डिटर्मिनेशन, दैट विल ऑल कम इन टू प्ले। धीरे धीरे आपको महसूस होने लगेगा कि ये परमात्मा डायरेक्ट मुझसे बात कर रहा है। हाँ, मैं हर एक के लिए तो धीरे धीरे नहीं बोलूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा धीरे धीरे नहीं हुआ। हो सकता है आपको एकदम से भी हो जाए, है ना। तो एकदम से भी होगा कि लिसन, शुरू शुरू में एज अ फादर, टीचर एंड गुरु, 3 रोज में परमात्मा डायरेक्ट आपसे ये महावाक्य बात कर रहा है ना। हाँ, मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। नहीं, रटा मारना शुरू कर दिया फिर तो हमारी फिर हैबिट ही वो हो जाएगी। हमें फील करना है मुरली को, आत्मा को फील करना है मुरली को। इट्स नॉट टू रटाफाई, इट इज योर रिलेशनशिप विद गॉड, वन ऑन वन। परमात्मा खुद आकर आपसे बात कर रहे हैं। अब माइंड बोलेगा परमात्मा ऐसे बात करता है कि ऑफ कोर्स परमात्मा इज यूजिंग ब्रह्मा की बॉडी को, और फिर उसके थ्रू हमें वो मुख से मुरली सुना रहे हैं, शब्दों से परे ले जा रहे हैं, है ना। शब्द सुन रहे हैं। देखो कैसे गॉड को, खुद को जो बियॉन्ड साउंड रहता है हमेशा, उसको साउंड में आना होता है हम आत्माओं के लिए, क्योंकि हम अपने माइंड के साउंड में इतने फंसे हुए हैं। तो फिर वो भी साउंड ही यूज करता है माइंड से बाहर निकालने के लिए, है ना। तो इसीलिए हमको ये अव्यक्त मुरली जो है 1969 से लेके 2017 तक चली, है ना। वो हम वो भी पढ़ेंगे इन 4 दिनों में। साकार मुरली आज थोड़ा सा हम लेंगे, और फिर देखते हैं टाइम हुआ तो फिर थोड़ी अव्यक्त मुरली भी लेंगे, है ना। तो हमेशा जैसे है ना, बाबा परमात्मा से आप डायरेक्ट, कोई बीच में ना ये शक्ल दिखे आपको, ना कोई इंस्ट्रूमेंट दिखे बीच में, सोल एंड सुप्रीम सोल दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, और कोई तीसरा बीच में नहीं। हम्म। ठीक है, आवाज, गले की आवाज, ये भी एक माइक है जिसको परमात्मा यूज करता है। लिटरली बॉडी को डेड देखना इंस्ट्रूमेंट की, कुछ रियलिटी नहीं है इस इंस्ट्रूमेंट में। इंस्ट्रूमेंट आत्मा होती है, बॉडी नहीं। इंस्ट्रूमेंट आत्मा है और बॉडी सिर्फ एक माइक है। हम्म। पर सुनने वाला, सुनाने वाला परमात्मा है, और सुनने वाली आत्मा है। तो ये डायरेक्ट कनेक्शन है आत्मा का परमात्मा से, मुरली, है ना। एज अ टीचर, एज अ फादर, एज अ गुरु, वो आपसे बात कर रहे हैं। और अपने लिए पर्सनली लेना हर चीज को, है ना। पर्सनली लेना कि मुझसे बात कर रहा है बाबा। हम्म। तो हम देखते हैं, तो जैसे जनरली हम क्या है, मुरली की बॉडी को पहले पढ़ते हैं,
एसेंस के बाद। तो एसेंस में हमेशा आप सुनेंगे परमात्मा मीठे मीठे बच्चे, एकदम स्वीट स्वीट चाइल्ड। अब वो किसको चाइल्ड बोल रहे हैं बाबा? इस टाइनी सी लिविंग लाइट को बोल रहे हैं, यू आर माई स्वीट चाइल्ड, मीठे बच्चे। डेड साइलेंस में जाने का अभ्यास कर बच्ची। आत्मा बच्ची है, हाँ, और कोई बच्चा बच्ची नहीं है, आत्मा बच्चा बच्ची है। तो मीठे बच्ची, डेड साइलेंस में जाने का अभ्यास कर। बुद्धि बाप की तरफ रहे बच्ची, तो बाप भी तुझे अशरीरी बनने के लिए साकाश देंगे। कितना ब्यूटीफुल है ना, बाबा हमें बोल रहा है, ओ माय डियर स्वीट चाइल्ड, स्वीट सोल। तो परमात्मा सोल से बात कर रहा है। ओ माय डियर स्वीट सोल, डेड साइलेंस में जाने का अभ्यास करो। मीन्स, हे आत्मा, ये शब्द मैं जो तुम्हें सुना रहा हूं, उन शब्दों से भी परे जाने का प्रैक्टिस करो। अभ्यास मीन्स वो प्रैक्टिस जो प्रैक्टिस लेसनेस की तरफ ले जाए। सुनते सुनते उसका स्वरूप होना है ना। मन बोलेगा मुश्किल है, कैसे करूं, क्या करूं, उन संकल्पों को भी छोड़ते जाना है, चिपकना नहीं है उन संकल्पों से। ये है डेड साइलेंस की तरफ जाने की प्रैक्टिस। माइंड डाउट क्रिएट कर रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है संकल्पों में, छोड़ते जाए छोड़ते जाए छोड़ते जाए। एक एक संकल्प सूक्ष्म वस्त्र है, छोड़ते जाए छोड़ते जाए। परमात्मा ने कहा और मैं आत्मा ने सुन लिया, वो सत्यता का ज्ञान का सागर है। वो जो कह रहा है उसमें असीम सत्य है, और उसी को सुनकर उसका स्वरूप रहकर आत्मा उसी में सुनती है। डेड साइलेंस मीन्स नो थॉट्स, डेड साइलेंस मीन्स नो बॉडी, नो स्टोरी। उसमें रहते हुए एक लिविंग लाइट हूं मैं और सुन रही हूं। तो डेड साइलेंस में जाने का अभ्यास कर बच्ची। बुद्धि बाप की तरफ रहे, तो जितनी आत्मा जागृत, तो बुद्धि इधर उधर भटक भी रही होगी, तो आत्मा क्योंकि जागृत है, इमीडिएटली वापस परमात्मा सुप्रीम लाइट की तरफ बुद्धि, है ना। तो बाप भी तुझे अशरीरी बनने के लिए साकाश देंगे। साकाश मीन्स सत्य का प्रकाश। तो सत्य का लाइट, परमात्मा बॉडी को नहीं देख रहा, परमात्मा नाम रूप को नहीं देख रहा, परमात्मा इस पर्सनालिटी को नहीं देख रहा, पर्सन आइडेंटिटी की। परमात्मा सिर्फ उस लिविंग बीइंग को देख रहा है। तो मैं लिविंग बीइंग परमात्मा के साथ, अगर शुरू शुरू में विजुअल हेल्प करता है तो अच्छी बात है पर ऐसा नहीं है कि विजुअल नहीं हो रहा तो मतलब मैं आत्मा आत्मा नहीं रही। इट्स ओके, विजुअल नहीं भी है तो भी ठीक है तो भी ठीक है ना। तो बाप भी तुम्हें अशरीरी बनने के लिए साकाश दे रहे हैं बच्ची। तो बच्ची बैठी है ना याद की यात्रा में बाबा के साथ। यात्रा मतलब ये नहीं है कोई लंबी लंबी जर्नी है। यात्रा मतलब क्या? गोइंग बियॉन्ड थॉट्स। यात्रा क्रिएट किससे होती है? थॉट से क्रिएट होती है ना। तो परमात्मा हमें कह रहे हैं, बच्ची, हे आत्मा, बैठी है ना याद की यात्रा में। बेहद का बाबा तो यात्रा में नहीं बैठे हैं बेहद का बाबा तो यात्रा में नहीं बैठे हैं, वह तो बच्चों को साकाश की मदद दे रहे हैं, अर्थात इस शरीर को भुला रहे हैं। तो आत्मा क्या बोलती है बाबा से? हाँ बाबा, मैं भी आपके साथ ही बैठी हूं, मैं भी यात्रा नहीं कर रही हूं, मैं भी आपके साकाश को ले रही हूं आत्मा। ऐसे बातें करें, मुरली पढ़ते पढ़ते परमात्मा से डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन करें बीच बीच में।
है ना, कि बाबा मैं भी आपके साथ बैठी हूं, आप भी यात्रा पर नहीं तो मैं भी यात्रा पर नहीं। आप मुझ आत्मा को साकाश दे रहे हो, मेरे सत्य के ऊपर अपनी लाइट शाइन कर रहे हो, तो वो मैं आत्मा अपने अंदर एकदम अपने सत्यता को देख रही हूं, जैसे आप देख रहे हो, है ना। इस शरीर को भुला रहे हो मतलब सिर्फ फिजिकल सॉलिड लुकिंग बॉडी नहीं, संकल्पों से परे, फीलिंग से परे, इमोशन से परे, मेमोरी से परे। अब क्या होगा, शरीर भुला रहे हैं मतलब क्या, अब परमात्मा की दृष्टि मुझे अपने इस बॉडीलेस स्थिति में स्थित कर रही है, साथ ही साथ मुझे सारे सूक्ष्म और स्थूल वस्त्र दिखा रहे हैं बाबा, क्योंकि अलग कर रहे हैं ना, उससे अलग कर रहे हैं। तो ये जितने भी स्थूल और सूक्ष्म वस्त्र हैं उससे अलग होते जाओ, बस अपने आप को एक लिविंग बीइंग देखो, लिविंग लाइट। हम्म। तो बाप की मदद मिलती है ना बच्ची को, तो शरीर भूल जाता है ना। बिल्कुल, है ना, तो शरीर भूल जाता है। सही है, बिल्कुल। परमात्मा आत्मा को याद दिला रहा है तुम सिर्फ ओम हो। क्या हो? ओम हो। जितना परमात्मा को देखेगी ना बच्ची, और जितना परमात्मा रियल फील होगा ना तुझे, ये सारी बातें जो अनरियल रियल फील हो रही थी ना, ये मर्ज होती जाएंगी बच्ची। तू बस मुझे देख, और जब मुझे देखेगी तो क्या दिख रहा है? अशरीरी आत्मा। अगर परमात्मा अशरीरी, तो मैं आत्मा कौन? मैं भी अशरीरी। हाँ, क्या वो मेरे नाम रूप को देख रहा है? नहीं, वो जिसको देख रहा है उसका कोई नाम नहीं है, कोई बॉडीली फॉर्म नहीं है, वो सिर्फ एक बॉडीलेस आत्मा को देख रहा है। तो मैं भी उसी को देख रही हूं। तो साकाश देते हैं आत्माओं को बच्ची, क्योंकि बाप देखता ही आत्माओं की तरफ है। तो सत्य का प्रकाश परमात्मा सिर्फ एक लिविंग बीइंग को देख रहा है। ये बार बार अंदर घोट लेती है आत्मा। परमात्मा के लिए एग्जिस्टेंस इज जस्ट द सोल, बाकी सब बॉडी लाइफलेस। माइंड के अंदर की जितनी भी कहानियां, संकल्प, स्टोरीज चल रही हैं, वो सिर्फ इमेजिनेशन। तो उसके लिए बचा क्या फिर? उसके लिए क्या रियल है? क्या रियल है उसके लिए? आत्मा। ओनली द सोल। सिर्फ सोल रियल है। ट्रू। हम्म। तो बाबा कह रहे हैं बच्ची, बाप की बुद्धि व दृष्टि फिर बच्चों की तरफ जाती है। तो बाबा में भी मन, बुद्धि और संस्कार हैं, और परम पिता परमात्मा अपनी बुद्धि को सिर्फ आत्माओं की तरफ रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ आत्माओं की तरफ। तो बाबा कह रहे हैं बच्ची, फर्क है ना डेड साइलेंस, यह अभ्यास करते हो डेड साइलेंस का। शरीर को छोड़ अलग होना चाहते हो। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर मैंने सिर्फ रॉ सुना शब्दों को, शरीर को छोड़ अलग होना चाहते हो, आत्मा समझती है कि जितना याद करते रहेंगे उतना इस शरीर से निकल जाएंगे। अब अगर मैंने ऐसे ही शब्दों को समझा, तब तो पता नहीं क्या सोचेगा मन। शरीर को ही छोड़ना है क्या? नो, नॉट एट ऑल। आत्मा को शरीर के भान को छोड़ना है। लेटिंग गो ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑफ द बॉडी, letting go of the consciousness of being thoughts,
एकदम अलग हो जाना है आत्मा को। अभी सुनते सुनते देखें, आवाज भी एक वस्त्र है, साउंड भी एक वस्त्र है, बॉडी का मूवमेंट भी एक वस्त्र है, सेंसेशंस भी एक वस्त्र है सूक्ष्म। तो साउंड में रहते हुए मैं बॉडीलेस कैसे महसूस करूं? मूवमेंट्स को फील करते हुए मैं कैसे अपने आप को बॉडीलेस फील करूं, जो बाबा कह रहे हैं, जो हमें सुप्रीम टीचर बता रहे हैं, मैं कैसे अपने आप को बॉडीलेस फील करूं? ये सूक्ष्म सूक्ष्म वस्त्रों को जानना होगा, है ना। अब ये आवाज आप सुन रहे हैं, किसी नाम रूप से इसको एसोसिएट भी कर रहे होंगे कि ये आवाज तो किसका है, नाम आएगा सीधा किसका। हम्म। ये आवाज किसका है? ये आवाज बाजा जो है ना, बाजा जो बज रहा है अभी, ये बदल जाएगा। अगर शरीर बदला, जुकाम खांसी भी हुआ, तो बाजे की आवाज बदल जाती है ना। तो किसी नाम रूप से एसोसिएटेड नहीं है ये बाजा। परमात्मा के शब्दों की ध्वनि के लिए ये बाजा यूज हो रहा है। उसके भी परे जाना, नाम रूप में नहीं फंसना सुनाने वाले के। हम्म। हम्म। अभी तो आ रहा है, मुरली सुना रहे हैं। बिल्कुल। हाँ। पर नाम रूप में नहीं फंसना बाजे के। सुन, परमात्मा का अपना शरीर नहीं है, तो उसको कोई तो बाजा यूज करना पड़ेगा। तो पहले उसने ब्रह्मा का बाजा यूज किया, उसके द्वारा हमें मुरली की ज्ञान मुरली सुनाई। फिर कहीं पे भी आप सेंटर पर भी जाएंगे, तो आप सेंटर पर भी जाएंगे तो आपको वहां पे भी कई अलग अलग बाजे दिखेंगे नाम रूप के। पर ध्वनि किसकी है? एक परम पिता परमात्मा की। उसके शब्दों के भाव को पकड़ना है, बाजों को नहीं पकड़ना है। हम्म। क्लियर? तो कनेक्शन परमात्मा से होगा, नहीं तो बीच में हो जाएगा देहधारी से अटैचमेंट। बाहर का छोड़ के आए तो यहां आके अटैच हो गए। बिल्कुल शिव बाबा डायरेक्ट, ये परमात्मा मुझसे बात कर रहा है। टेप रिकॉर्डर बीच में है ना, कभी कभी हम व्हाट्सएप पे सुनते हैं ना। जैसे मान लीजिए कोई कॉलेज में स्टूडेंट है, अब उसके मम्मी पापा उसको व्हाट्सएप में मैसेज रिकॉर्ड करके भेजते हैं, या पहले पोस्टमैन के द्वारा चिट्ठी भेजी जाती थी, है ना। तो ऐसे ही परमात्मा ने हमें एक चिट्ठी भेजी, पोस्टमैन उसको पढ़ के सुना रहा है। पर पोस्टमैन जब पढ़ के सुनाता है, तो कनेक्शन और याद किसकी आती है? किसकी आती है? पोस्टमैन की बीच में। पोस्टमैन की पर्सनैलिटी आती है बीच में? नहीं, पेरेंट्स की आती है। बिल्कुल। तो ये चिट्ठी बाबा ने भेजी है आपको, लव लेटर परमात्मा ने भेजा है। तो बीच में पोस्टमैन में नहीं फंस जाना। पोस्टमैन से परे जो परमात्मा का जो भाव है ना, पेरेंट का जो भाव है, उसको पकड़ना। हम्म। तो बाबा हमें यही कह रहे हैं कि आत्मा समझती है कि जितना याद करते रहेंगे, उतना बच्ची इस शरीर से निकलती जाएगी। मतलब देह के भान से, देह में रहते हुए, शरीर में रहते हुए मेरी बच्ची अशरीरी का बन का अभ्यास तुझे मेरे साथ और जोड़ता जाएगा और जोड़ता जाएगा। क्योंकि जब तक शरीर और शरीर की दुनिया रियल लगेगी, तब तक परमात्मा रियल नहीं लगेगा। क्यों वो हमें बोल रहा है अशरीरी अशरीरी अशरीरी? क्योंकि रियलिटी इज बॉडीलेस सोल। जब तक मैं अपने बॉडीलेस स्थिति को रियलिटी महसूस नहीं करूंगी,
संकल्पों के वस्त्रों को धारण करना बंद करूंगी, सेंसेशंस के वस्त्रों को धारण करना बंद अगर नहीं करती, तब तक मुझे अपनी बॉडीलेस स्थिति, बॉडीलेस एक कॉन्सेप्ट रहेगा। कर दिया है, वेरी गुड। अगर कर दिया तो बहुत अच्छा है ना। तो परमात्मा है ना, अपने लिए एक लेबल यूज करते हैं। पता है आपको क्या? करनी घोर। मुझे बहुत पसंद है वो टाइटल बाबा का। क्यों पसंद है वो टाइटल, करनी घोर? पता है ना करनी घोर क्या होता है? सुना है नए नए बच्चों ने बाबा के? नहीं। करनी घोर मतलब होता है, जब कोई मर जाता है ना, तो उसके कपड़े जो होते हैं ना पुराने, वो सारे किसको दे देते हैं? ब्राह्मण को। राइट? इज दैट व्हाट इट इज? जहां तक मैंने समझा, अगर किसी और को पता है तो बता सकते हैं। जो हमने समझा है यही मीनिंग है ना, कि करनी घोर मतलब कि जैसे मान लीजिए फादर इन लॉ पार्ट ने, आत्मा ने बॉडी छोड़ी, तब उसके जो भी पुराने कपड़े हैं ना किसी को दे देते। ऐसे ही मैं आत्मा, जब मैं इस नाम रूप और बॉडी से मर गई, स्मृति में, स्मृति में, तब ये सारे पुराने कपड़े हमने संकल्पों के, फीलिंग्स के, मेमोरीज के, इमोशंस के, थॉट्स के, सेंसेशंस के, टेस्ट के, टच के, स्मेल के, वॉइस के, साउंड के, ये सारे कपड़े किसको दे दिए? परमात्मा को दे दिए। अब मेरे नहीं है। तो अब कोई भी मेमोरी आएगी, बाबा आप संभाल लेना, करनी घोर हो आप, यू टेक केयर। है ना? ऐसे ऐसे बाबा हमें बोल रहे हैं कि ऐसे तुम मुझे देती जाओ बच्ची। जो भी कोई बात आए मन में, कुछ भी आए, मुझे देती जाओ। क्यों मुझे देती जाओ? ताकि बोझ वो उठाए। स्कूल से आने के बाद है ना, बच्चा बोलता है पकड़ो आप बैग, मुझसे नहीं उठाया जा रहा। तो हम भी क्या करते हैं, सारा बिस्तरा बोरिया यहाँ का जो है उसको पकड़ा देते हैं। जैसे जैसे आता है उसको पकड़ाते जाते हैं। ये गुप्त खेल चल रहा है ना? तो सब कुछ बाबा को पकड़ाते जाना, तो अशरीरीपन की स्थिति आपको नेचुरल और नॉर्मल लगने लगेगी। है ना? तो इसलिए परमात्मा, आप आत्मा बच्ची से बात कर रहा है और कह रहा है, जैसे सर्प का मिसाल देते हैं ना बच्ची, जो मिसाल देते हैं उसमें जरूर कुछ खूबी होती है ना बच्ची। सांप कैसे खाल छोड़ता है? देखा है कभी खाल छोड़ते हुए? एकदम अपनी स्किन छोड़ता है, एकदम ऐसे सॉफ्टली निकलता है उससे बाहर, और ऐसे पीछे छोड़ देता है, ऐसे कैसे रहती है उसकी स्किन पीछे, इतना जेंटली बाहर निकलता है, स्ट्रगल नहीं करता है निकलते वक्त। तो आत्मा भी ऐसे अपने पुराने संकल्पों के चोले को छोड़ती जाती है ना? हाँ, केंचुली। है ना? तो पीछ पा, हाँ पट्टी की सी स्किन छोड़ता है, बिल्कुल। तो स्किन क्या है? आत्मा की स्किन, बॉडी को तो हम ये कपड़े पहनाते हैं, आत्मा क्या पहनती है? ये पता होना बहुत जरूरी है, आत्मा क्या पहनती है। सिर्फ सॉलिड लुकिंग बॉडी को नहीं, बॉडी में जो सेंसेशंस आ रही है उसको भी पहनती है। मतलब ये मैं हूं, मैंपन लगाती है ना? जैसे दिल में कुछ घबराहट हुई, हार्ट बीट एकदम फास्ट हो गई, तो कैसे लगता है ये हार्ट बीट मैं हूं, ये वस्त्र है, ये मैं नहीं हूं। हार्ट बीट, सेंसेशंस जो भी फील हो रही है बॉडी की, परमात्मा को एकदम बॉडी लेस आत्मा अपना वो अनुभव बताती है, बाबा ये देखो फीलिंग्स और सेंसेशंस महसूस हो रही हैं, मैं आपको साक्षी होकर समर्पण, मैं तो बॉडी लेस अनुभव कर रही हूं,
पर क्या मुझ आत्मा को कुछ हो रहा है? नहीं। तो बाबा, ये सांप की खाल आपकी, आपकी। आई एम साइलेंट, बिल्कुल, बिल्कुल साइलेंट हूं मैं। आप ये सांप की खाल ले लो, सेंसेशंस की, फीलिंग्स की, ये जो आ रही हैं आप ले लो। तो बहुत खींच रहा है, घबराहट, यही तो खींचता है ना आत्मा को। बॉडी में क्या खींचता है? बॉडी तो सत्युग में भी है, पर ये अभी क्या खींच रहा है बॉडी में? ये फीलिंग, ये सेंसेशंस खींचती हैं। फियर आता है तो बॉडी में 3D चेयर में फील होता है, जिससे रियल महसूस होता है ये अनुभव। और इस अनुभव के साथ मैंपन लगाया हुआ है ना? तो इसलिए इस मैंपन को छोड़ना है ना? अभी कभी कभी क्या होता है ना, कोई भी पुराना संस्कार एकदम से सामने आता है। किस रूप में आता है? एकदम से हमें बॉडी में डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, एकदम से डिस्कम्फर्ट होता है। अगर घबराहट आ रही होती तो एकदम सेंसेशंस होती हैं बॉडी में। तो मैं आत्मा बाबा के साथ अपनी उस लाइट की स्मृति में, लाइट को तो कुछ नहीं हो रहा ना बाबा, कुछ भी नहीं बच्ची, तुझे एक संकल्प भी टच नहीं कर सकता। मैं तेरे सत्य के ऊपर प्रकाश डाल रहा हूं, तू मेरी नजर से देख। तो फिर मैं बाबा की नजर से देखती हूँ। वो सब छोड़ दे, बॉडी की सारी सामग्री, सेंसेशंस, फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशन, सब मेरे पर छोड़ दे। ठीक है बाबा, मैं ये सब लेने ही तो आया हूं। ओके जी। तो अंदर ही अंदर पूरा टाइम बातें करते रहा करो उससे। अभी एक ही पॉइंट मुरली का बहुत होता है, परमात्मा मेरे सत्य के ऊपर प्रकाश डाल रहा है। क्या मीनिंग है इसका? मन के थ्रू नहीं, आत्मा देखेगी बाबा से, उसके मन को यूज करते हुए। अपना मन तो अब अपना रहा ही नहीं, दे दिया उसको, उसके मन को यूज करते हुए, है ना? तो बाबा ने कहा, जो मिसाल देते हैं ना उसमें जरूर कुछ खूबी होती होगी ना बच्ची। तो तू जानती है कि मैं शरीर छोड़कर वापस चली जाऊंगी और फिर वापस आऊंगी बाबा। हाँ बच्ची, यह बातें और कोई नहीं जानता, और कोई नहीं जानता। आत्मा बच्ची है, हाँ। यह ड्रामा को कोई भी नहीं जानते बाबा। हाँ, कोई भी नहीं जानता। कोई भी ऐसी गारंटी नहीं देते कि इस याद से तेरे विकर्म विनाश हो जाएंगे बच्ची। तो जितना बॉडीलेस बाबा, उतना मैं उसकी याद में, उसी के साथ में, याद भी करने की जरूरत नहीं है। मैं रहती ही उसी के साथ हूं आत्मा। फिर वहां से बैठकर ये सारे देखती हूँ, डिफरेंट डिफरेंट तरह के कॉस्ट्यूम्स कलरफुल जो पहन रखे हैं, माइंड और बॉडी के साक्षी होकर, है ना? तो बाबा कह रहे हैं, बच्ची, अब नाटक पूरा हुआ, अब घर जाना है। अभी कितनी सुंदर चीज है ना, परमात्मा इसको क्या देख रहे हैं? नाटक। बाबा के लिए कोई रियलिटी है इस नाटक में? कुछ भी रियलिटी नहीं। बाबा को ये पार्ट बिल्कुल रियल नहीं लग रहा। आप आत्मा का भी पार्ट बिल्कुल रियल नहीं लग रहा। उसको तो सिर्फ लिविंग लाइट्स दिख रही हैं। उनकी अंदर की स्टोरीज जो हैं उसके लिए सब मर्ज्ड हो चुकी हैं। उसको तो सिर्फ एक लिविंग बीइंग दिख रहा है ना? तो नाटक पूरा हुआ बच्ची, अब घर जाना है। बाप को ही याद करना है बच्ची, क्योंकि सुप्रीम नॉलेजफुल बाप बहुत प्यार से बच्ची को समझाता रहता है, बच्ची, पाठ बजाने वाली तू आत्मा है, जरूर शरीर धारण कर ही तो पाठ बजाएगी ना। आत्मा के रहने का स्थान बच्ची शांति धाम है। तब आप बाबा को क्या जवाब देंगे आत्मा? ये कॉन्वर्सेशन है, हाँ, स्क्रिप्चर जैसे नहीं पढ़ना है। तो आप बाबा को क्या जवाब देंगे? लिविंग लाइट,
अपने फादर को क्या जवाब देगी? पार्टिसिपेट करना बाबा के साथ फुल। हाँ। तो बाबा को क्या जवाब देगी लिविंग लाइट? हाँ, मैं शांति धाम की हूँ बाबा। है ना? शांति धाम कहीं बहुत दूर नहीं है। बाबा हमें बताएंगे। माइंड को भी आंसर देते हैं और आत्मा को भी आंसर देते हैं। तो आत्मा को बाबा कहते हैं, एक सेकंड की भी दूरी नहीं है बच्ची। जैसे ही तूने सूक्ष्म और स्थूल वस्त्र अनड्रेस किया, उतारे, तो तुम्हें सीधा अपना शांति धाम का स्मृति क्लियरली महसूस होगा। अगर मैं ये बॉडी नहीं, ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है, दिखती सॉलिड है, पर 99.9% स्पेस है। साइंटिफिकली बॉडी इज 99.9% स्पेस, अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट्स ऑफ टुडे। हम्म। तो बाबा को क्या दिख रहा है? दिख रही है 99.9% स्पेस? नहीं दिख रही। है ना? बॉडी स्पेस है, आत्मा तो स्पेस से भी परे है। स्पेस तो फिर एक वो तत्व हो गया ना। पांच तत्वों में से एक तत्व स्पेस है ना? तो बॉडी इज 99.9% स्पेस, साइंटिफिकली। हाँ। हाँ, वाटर भी किस में है? स्पेस के अंदर ही तो है ना। ये सारे बाकी चार तत्व भी तो स्पेस की वजह से ही तो एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, पांचों तत्व में भी। स्पेस नहीं तो रहेंगे कहाँ वाटर, अर्थ, एयर, फायर? हम्म। तो इसलिए इट्स नथिंग, 99.9% स्पेस। तो बॉडी इज नॉट व्हाट गॉड इज सीइंग। परमात्मा देख रहे हैं उस आत्मा को, लिविंग बीइंग को। है ना? तो परमात्मा ये कह रहे हैं कि बच्ची अब नाटक पूरा हुआ, अब बस घर चलना है। मतलब ये नहीं कि मुझे कहीं जाना है, इसका मतलब ये कि अपनी स्मृति में आना है वापस। घर की स्मृति क्या है? अनादि स्वरूप की स्मृति, उसमें रहना है। क्योंकि ड्रामा का रंगमंच कभी खाली नहीं होता, कंटिन्यूअस चलता है, कंटिन्यूअस। तो हमें अपनी अनादि स्मृति में आना है ना? तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं, ड्रामा में गिरने का उपाय भी नूंद है, तो चढ़ाव भी नूंद है ना? ड्रामा में आत्मा का मन के अंदर फंसना भी नूंद है, मन से बाहर निकलना भी नूंद है, और अपने सत्य में भी जीना भी नूंद है। ये सब ड्रामा की नूंद है ना? एक अमिताभ बच्चन आता है फिल्म के सेट पर, पूरी स्क्रिप्ट नूंद होती है, बिगिनिंग से लेके एंड तक सब फिक्स्ड है। स्क्रिप्ट पूरी पता होती है उसको, राइट? ऐसा कुछ सरप्राइज एलिमेंट नहीं होता उसके लिए स्क्रिप्ट में। पर स्क्रिप्ट में जब वो प्ले करता है, तो कैसे प्ले करता है? एज कूली, एज दो कि वो डिसीजंस ले रहा है ना? ऐसे ही तो लगता है, आप मूवी देखने जाते हैं अगर लिमिटेड में, तो ऐसे लगता है ना कि वो डिसीजन ले रहा है। हाँ, पर एक्चुअल में वो डिसीजन नहीं ले रहा होता है। इट अपियर्स कि वो डिसीजन ले रहा है, बट इट्स ऑल प्री फिक्स्ड। ऐसे ही मैं आत्मा आकर पार्ट प्ले कर रही हूं, ऐसे महसूस हो रहा है कि मैंने डिसीजन लिया मैं क्लास में आकर यहां बैठूं, विच इज गुड, नो प्रॉब्लम। बट एट द सेम टाइम, ये मैंने डिसीजन लिया, ये जो मैं है, वो ही सबसे सूक्ष्म वस्त्र आत्मा ने धारण किया हुआ है। सबसे सूक्ष्म वस्त्र, मैंपन और मेरापन। है ना? तो मैंपन और मेरे बन के वस्त्र को छोड़ना है। एक्शन हुआ, मैंने एक्शन लिया पार्ट अनुसार,
उसका भी क्रेडिट नहीं लेना है कि मैं यहां आकर बैठी, नहीं, उतारते जाना है ये वस्त्र, है ना? ठीक है, तो हम थोड़ा सा एक दो लाइंस और पढ़ेंगे, फिर हम क्वेश्चंस लेंगे। इज दैट ओके मोनिका बहन? तो तुम जानते जी हो, जी। अच्छा अच्छा, तो तुम जानते हो ना बच्ची कि इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। अब जब हम ये बातें सुनते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है राइट तरीके से समझना। विनाश होता है पहले अपने अंदर के पुराने संस्कारों का, विनाश मीन्स मर्ज। जब मेरे अंदर के पुराने संस्कार मर्ज होते हैं मेरी एब्सोल्यूट स्मृति में रहकर, तो बाहर सिर्फ एक चेंज आता है। दैट इज ऑल विनाश मीन्स। नहीं तो माइंड हमारा, स्क्रिप्टेड माइंड क्या है, भाषा को कैसे पढ़ता है उसकी डिक्शनरी के अनुसार, उसकी तो डिक्शनरी अलग है। ह्यूमन डिक्शनरी तो बिल्कुल ही अलग है। वो तो भय पैदा करती है। परमात्मा की डिक्शनरी को समझने के लिए परमात्मा की बुद्धि को यूज करना होगा आपको। यू हैव टू लेट गो ऑफ ह्यूमन डिक्शनरी, देन यू हैव टू स्टार्ट यूजिंग गॉड्स डिक्शनरी। रेडी है बाबा के नए नए प्यारे प्यारे बच्चे? रेडी है? वंडरफुल वंडरफुल। हम्म तो बाबा आपको पहले दिन इसीलिए नहीं बता रहा है विनाश की, ये क्या है, पहले दिन आए और विनाश की बातें शुरू कर दी बाबा ने तो। नो, विनाश इज ऑफ डार्कनेस, इग्नोरेंस, है ना? आपके सत्य को जगा रहे हैं, है ना? तो बाबा कह रहे हैं कि तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। पुरानी दुनिया सिर्फ बाहर की नहीं है, बाबा के लिए पुरानी दुनिया यहाँ है। फिर तुम शांति धाम, सुख धाम में चले जाएंगे। मतलब कहीं जाना नहीं है आत्मा को उड़ के। हम्म मतलब ये आत्मा की स्मृति जागृत तो ऑटोमेटिकली वो पाएगी अपने आप को शांति धाम। एक सेकंड भी नहीं लगता है उसको, टाइमलेस स्थिति में एक सेकंड भी नहीं लगता आत्मा को शांति धाम में जाने के लिए, है ना? तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं इस विनाश में मुक्ति अंदर मर्ज है। आधा कल्प मुक्ति के लिए ही मेहनत करते आए हैं ना। तो साइंस और कैलामिटीज जिसकी कुदरती आपदाएं कहते हैं, यह भी होनी चाहिए, समझना चाहिए। यह लड़ाई निमित्त बनती है मुक्ति धाम में ले जाने के लिए। ये इतनी ब्यूटीफुल लाइंस हैं। और पहले दिन आपने समझ लिया ना, तो एक सेकंड में जीवन मुक्ति से स्टार्ट करेंगे ये ज्ञान की आप जर्नी आत्मा मन के लिए करनी है। ये जो रेप्यूटेशन बना के रखी ना, ब्रह्मा कुमारी सिर्फ विनाश की बातें करते हैं, समझा नहीं है बाहर दूसरों ने। अगर समझ जाएंगे तो फिर आप उनकी बातों में नहीं फंसेंगे, पर आप उनको भी समझा पाएंगे, है ना? देखो क्या होता है ना, आज आत्माएं, मेजॉरिटी ऑफ द सोल्स, फिर हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। है तो बहुत सुंदर मुरली में बहुत कुछ है, पर टाइम की भी एक रिस्पेक्ट है। तो आत्माएं जो है ना, आज बहुत स्वीट ड्रीम्स में सो रही हैं। स्पेशली हम अमेरिका में तो देखते ही हैं, इतना पैसा, इतना सब कुछ, इतनी फैसिलिटी, सब कुछ है, तो बिल्कुल बॉडी कॉन्शियस की नींद में सोई हुई है आत्माएं। दे डोंट वांट टू वेक अप। पर जितनी ज्यादा पैसा, उतनी ज्यादा सहूलियत, उतना ज्यादा दुख और दर्द भी बढ़ता जा रहा है साथ ही साथ। देयर इज अ लॉट ऑफ सफरिंग ऑफ टू मच। हमें यहां ये दिखता है
इंडिया आते हैं पाठ में तो दिखता है देयर इज अ लॉट ऑफ सफरिंग ऑफ टू मच एंड नॉट एट ऑल, दोनों ही। हम्म। तो देयर इज कांस्टेंट साइकोलॉजिकल सफरिंग दैट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड टुडे, राइट? एक साइकोलॉजिकल डिजीज है विच इज अ डिजीज ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, नाम दिया है डिप्रेशन। बट ऑल द सोल्स आर स्लीपिंग, सब आत्माएं सो रही हैं, जैसे अपने मन की गहरी नींद में सो रही हैं। अब जागृत करने के लिए किसी को मीठी नींद में से उठाओ ना तो उठा नहीं जाता है। नहीं, 10 मिनट और सोना है, बहुत अच्छा अच्छा सपना आ रहा है। उठना नहीं है अभी। मीठी मीठी नींद आ रही है। फिर जब नाइटमेयर आता है ना, सपना भयानक हो जाता है ना, फिर उठने की इच्छा होती है, अरे नहीं उठो उठो उठो, चलो थैंक गॉड सपना था। यही होता है ना। एकदम उठ के खड़े हो जाते हैं सपने में से, अगर भयंकर सपना होता है तो। डिस्ट्रक्शन इज नथिंग बट इट्स अ नाइटमेयर ड्रीम टू वेक अप द सोल्स फ्रॉम स्वीट ड्रीम्स, नथिंग एल्स। आत्मा को कुछ नहीं हो रहा है, आत्मा इज बियॉन्ड हार्म, आत्मा इज बियॉन्ड। और इतनी सफरिंग बढ़ जाती ना, इतनी सफरिंग कि आत्माएं खुद मांगती हैं मुक्ति, मुक्ति दो मुक्ति दो मुक्ति दो करती हैं, क्योंकि आत्मा फंस पड़ी है अपने मन के साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में इतनी ज्यादा। तो परमात्मा डिस्ट्रक्शन नहीं क्रिएट कर रहे, हम ही आत्माएं क्रिएटर हैं इस डिस्ट्रक्शन की। तो जितना हम आत्माएं अपने सत्य में रहती हैं, उतना मेरे मन की सफाई होती है। मेरा मन जितना साफ होता है तो बाहर पृथ्वी सृष्टि के भी पांचों तत्व साफ हो रहे हैं, प्यूरिफिकेशन हो रहा है। तो डिस्ट्रक्शन मीन्स प्यूरिफिकेशन, दैट इज ऑल इट मीन्स। ऑल 5 एलिमेंट्स, जो 5 तत्व हैं, वो सफाई कर रहे हैं धरनी की, दैट इज ऑल। तो अगर आप उस स्मृति से देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि वाह, इट्स जस्ट अनदर सीन इन द ड्रामा। आत्मा की दृष्टि से परमात्मा के साथ मैं आत्मा, तो उसमें सभी आत्माओं का कल्याण छिपा हुआ है। All souls are becoming free from the psychological traumas. कल्याण छिपा हुआ है ना? तो सारे जो हमने अटैचमेंट्स, ग्रीड, लस्ट, इनसे अटैचमेंट्स, इन सब से आइडेंटिटीज बनाई हुई है ना, आत्मा अपने साक्षी होकर अपने एब्सोल्यूट सत्य में रहकर, या तो ज्ञान से, या तो योग से, या भोग से, परम धाम आत्मा 1 सेकंड में ही जाती है। पर वहां रहने के लिए हमेशा नहीं रहते, जितना भी जितनी देर हर एक का पार्ट है, वापस आएंगी आत्माएं सृष्टि चक्र में। पर कुछ आत्माएं हैं जो थोड़ा टाइम ज्यादा रहेंगी परम धाम में, कुछ कम रहेंगी, बस ओनली डिफरेंस। पर परम धाम में रहने के लिए आत्मा को सारे ही पुराने संस्कारों का त्याग करना होता है। तो वो पुराने संस्कारों का त्याग करने के लिए या तो योग से हो सकता है या भोग से। ये डर क्रिएट करने के लिए नहीं है, ये लॉ ऑफ नेचर है। इट्स जस्ट अ लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ नेचर। ये परमात्मा ने नहीं बनाए हैं, दे जस्ट एग्जिस्ट फॉर एवर। एवरीथिंग न्यू हैज टू बिकम ओल्ड, एंड एवरीथिंग ओल्ड हैज टू बिकम न्यू। जो नया है उसको पुराना होना होता है, और जो पुराना है वो वापस नया होता है। ये सृष्टि चक्र के लॉज हैं, है ना? तो आत्मा जब इस मटेरियल वर्ल्ड से इंटरेक्ट करती है, डांस करती है इसके साथ, तो एक टाइम ऐसा आता है जब वो अपने आप को बिल्कुल वापस उसको अपने सच्चे स्वरूप में जागृत होना होता है। तो जितना आत्मा जागृत, फिर उसके लिए दुनिया भी तो वैसी ही चाहिएगी ना। तो एक्चुअल में ड्रामा आपको सर्व कर रहा है, राइट? दैट इज ऑल, देयर इज नथिंग एल्स। डोंट सी इट एज विनाश, सी इट एज प्यूरिफिकेशन।
ओके। हाँ जी, इस टाइम पे किसी को कुछ पूछना हो तो जरूर पूछ सकते हैं। प्रवीण का हाथ रेज्ड है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आई ऑल्सो जस्ट वांट टू ऐड, तो हमने 1976 किया है विनाश। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रवीण। इज इट बेटर नाउ? यस, नाउ आ रही है। हाँ। हमने 1976 में प्रेडिक्ट किया है विनाश, एंड आफ्टर दैट वी प्रेडिक्टेड 2000 एडी, एंड आफ्टर दैट वी हैव प्रेडिक्टेड 2012। तो मेरे को भी आई मीन सेम थॉट प्रोसेस है। बाबा जो विनाश बोलता है, हम अगेन वी आर थिंकिंग एट द फिजिकल लेवल। इससे बहुत सारे लोग ज्ञान भी छोड़ के चले हाँ, गए, टू बी ऑनेस्ट। सो हाँ। आपका म्यूट हो गया वापस। हाँ, इसीलिए विनाश को विनाश देखना ही नहीं है। विनाश तो मैंने, मुझे आत्मा ने किस मोमेंट शरीर छोड़ा वो भी तो लास्ट मोमेंट है ना मेरे लिए। मुझे क्या पता मैं इस देह में कितने टाइम, पता है आप गारंटी लेकर आए हैं? पता है आपको कब तक है इस बॉडी में भी? नहीं। आई थिंक वो प्रवीण का। ओम शांति। ओम शांति। जी दीदी, उनकी आवाज नहीं आ रही है, तो कुछ दूसरे। प्रश्न है। हाँ, कुछ प्रश्न है हमारे पास, कल के भी हैं, क्योंकि सभी को आंसर्स नहीं मिले थे, तो वो पूछ सकते हैं। हाँ, तो दीदी यहाँ पे एक बहन है, उनका क्वेश्चन आया है कि जब हम लौकिक में स्टडी करते हैं तो अपने सत्य में कैसे सेट रहें, क्योंकि हमारा पूरा अटेंशन इंफॉर्मेशन को मेमोराइज करने में और प्रैक्टिकल सम सॉल्व करने में रहता है। हाँ जी, एक मिनट, वो प्रवीण का बोल रहे हैं, वो अनम्यूट नहीं हो रहा उनका। परवीन भाई, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो प्लीज लिख दीजिए। नहीं तो हैंड रेज करेंगे तो भी दिखेगा हमें। दीदी तब तक आप ये आंसर कर दो। ओम शांति। एक्चुअली न्यू के क्वेश्चन लेंगे ना तो ठीक, इसलिए न्यू अच्छा। स्टूडेंट है ना आई जो थिंक उनके। प्रवीण भाई नए स्टूडेंट है कि नहीं, पता नहीं मुझे। दीदी वो हाँ, ओल्ड पुराने। स्टूडेंट है। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ जी। और अच्छा। वैसे भी हम पार्टिसिपेंट को अनम्यूट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर सबकी इच्छा रहेगी, तो बाकी के साथ थोड़ी सी बेइंसाफी हो जाएगी, है ना। अच्छा। तो इसीलिए सबका मन रहेगा कि हम खुद पूछें। तो आप ये वाला जो है इसका आंसर करेंगे। हाँ जी, है ना। सो जी। सो वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि आत्मा को, स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई में मैथ का सॉल्व भी करना है। जैसे एक बार है ना, एक डॉक्टर है, डेंटल सर्जन, तो उन्होंने पूछा था सिस्टर जयंती को, सीनियर सिस्टर है ना जो ऑर्गेनाइजेशन में, उनसे पूछा कि मैं सर्जरी कर रहा होता हूँ तो उस वक्त मुझे बाबा थोड़े ना याद रहता है। हम्म, कि मैं दांत की ऐसी इंट्रिकेट सर्जरी कर रहा हूं उस वक्त थोड़े ना याद रहता है। नहीं, उस वक्त याद करने का मतलब ये नहीं है कि बैठकर मैं रीनी परमात्मा को सर्जरी करते वक्त एज अ स्टूडेंट, मैं मैथ्स का सॉल्व सोल्यूशन को प्रॉब्लम करते वक्त मुझे उस वक्त नहीं करना है। आई जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सारा पार्ट मेरे अंदर चल रहा है। मैं लिविंग बीइंग हूं, मेरे अंदर से ये पार्ट मैनिफेस्ट हो रहा है ना। ये कहने का मीनिंग है कि मैं एक लिविंग लाइट में एक स्टूडेंट का पार्ट प्ले कर रही हूँ, जिसमें मुझे मैथमेटिक्स एक मेंटल सब्जेक्ट है जिसको मैं आत्मा पढ़कर उसको अपना एक एक्ट प्ले कर रही हूँ। अपना धर्म तो कर्म क्षेत्र पर प्ले करना ही होगा ना, अपने कर्मों को अपने धर्म में स्थित रहकर, मतलब स्वधर्म में। मैं एक लिविंग बीइंग हूं, मेरे अंदर से ये लास्ट पार्ट है, 84 जन्मों के पार्ट में से एक ये लास्ट पार्ट है, स्टूडेंट पार्ट। एक मुझ अनमैनिफेस्ट सीड में से ये झाड़ मैनिफेस्ट हो रहा है एज अ स्टूडेंट। ये झाड़ का पार्ट है, स्टूडेंट पार्ट। पर मैं बीज हूं। ये स्मृति जब आप 100% तो पूरा टाइम नहीं पढ़ते होंगे, सारा टाइम तो 24 घंटे तो मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे होंगे, आई कैन गारंटी।
तो कुछ टाइम तो होगा चाहे इतना इंटेंस मेंटली आप इन्वॉल्व नहीं है, तो उस टाइम में आत्मा अटेंशन रखे मैं एक बीज हूं और बीज के अंदर से ये पूरा पार्ट प्ले हो रहा है। अभी जैसे हम आत्मा आपके साथ इंटेंसली इन्वॉल्व हैं, क्वेश्चन को आंसर करने में, आपकी बात सुनने में, बाबा की बातें सुनाने में, उसमें इन्वॉल्व हैं इंटेंसली। बट अंदर एक स्मृति है कि मैं एक बीज हूं, उसमें से एक झाड़ मैनिफेस्ट हो रहा है। आई एम द अनमैनिफेस्ट सेल्फ। देयर इज अ कांस्टेंट चेंज दैट इज सॉरी, मेरे अंदर एक कांस्टेंट चेंज है जो कि निरंतर चेंज है जो कि चलता जा रहा है, पर मैं चेंजलेस हूं और मैं चेंज को अनुभव कर रही हूं। चेंज इज एक्सपीरियंस मेरे लिए, एक अनुभव है चेंज का। हर सेकंड हर पल मैं आत्मा इसको अपनी अलाइवनेस, अपनी सेंस ऑफ कंटिन्यूटी दे रही हूँ इस चेंज को। तो मान लीजिए हम 5 मिनट की विंडो लेते हैं, है ना, 5 मिनट की विंडो, एग्जैक्टली, हाँ, 5 मिनट्स की विंडो। अब उसमें 5 मिनट में बॉडी भी चेंज हो रही है, माइंड भी चेंज हो रहा है, एक्शन भी चेंज हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है। पर मैं कौन हूं जो उस एक एक सेकंड के चेंज को, अभी ये चेंज हुआ तो मैं यहां थी तो ये चेंज रियल महसूस हो रहा था। मैं यहाँ के यही हूं, चेंज हुआ, अब वो चेंज तो पास्ट हो गया और ये चेंज अब ये रियल महसूस हो रहा है। फिर ये चेंज भी गया, अब ये चेंज रियल महसूस हो रहा है। ये एक स्मृति है, मैं वहां के वहां ही हूं और मेरे अंदर कांस्टेंट चेंज चल रहा है, मेरे सामने कांस्टेंट चेंज चल रहा है, मेरे एक्शंस कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं, पर उन सब को चलाने वाली खुद चेंजलेसली इन द मोमेंट ऑफ नाउ में है। आई एम अ स्टिल साइलेंट लिविंग बीइंग एक्सपीरियंसिंग कांस्टेंट चेंज ऑफ बॉडी, माइंड एंड एक्शंस। ये स्मृति धीरे धीरे क्लियर होती जाएगी, पर आप चेंज नहीं हो रहे क्योंकि आपने अपने माइंड को मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगाया। वो आपका कर्म का पार्ट प्ले करना जरूरी है। तो आप आत्मा को मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना होगा माइंड को यूज करके, और उसका एग्जामिनेशन भी देना होगा। पर आप कौन है वो चेंज नहीं हो रहे, इस पे बार बार अटेंशन लाना है। डज दैट हेल्प? जी दीदी। हाँ जी। नेक्स्ट है, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस को मन पावर देता है कि सोल पावर देती है? अच्छा, हाँ जी। थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस जो हैं वो लाइफलेस हैं, उनमें किसी में जान नहीं है ना, बिल्कुल बेजान है। अब जैसे छोटा सा एक एग्जांपल देती हूँ, अभी इस मोमेंट का, अभी मैं मुझ आत्मा के मन में एक थॉट आया, कि है ना, इनको मुझे बोलना चाहिए, कल का क्वेश्चन आंसर सुनेंगे तो इसमें आंसर दिया था। मेरे मन में एक थॉट आया अभी बोलते बोलते, पर मैंने आत्मा ने देखा मन जो है कल की बात को आज पकड़ के बैठा है। मेरे लिए तो ये फ्रेश न्यू मोमेंट है, तो ये क्वेश्चन अभी आया है, इसका आंसर अभी देना है। तो मन ने तो क्रिएट किया ना, अपना काम किया ना उसने, ये बोलने के लिए कि हाँ आपका अभी कल तो जवाब तो दिया था, शायद उन्होंने सुना नहीं है क्वेश्चन आंसर। हम्म। फिर आत्मा ने देखा साक्षियों के बोलते बोलते देख रहे हैं हम, साक्षी कभी देख पाते हैं कभी नहीं भी देख पाते हैं, दैट्स ओके, पर बोलते बोलते देखा, वो कल था। आत्मा के लिए ये मोमेंट ही रियल है। तो इस मोमेंट में आंसर यही है कि थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस को जान देने वाली कौन? जान देने वाली कौन? लिविंग बीइंग कौन है? आत्मा। मैं आत्मा हूं जो थॉट्स को जान देती हूं। मैं आत्मा हूं जो थॉट्स को एम्बॉडी करके उसको एक्शन में लाती हूं, उसका स्वरूप बनकर उसको एक्शन में लाती हूं। थॉट एक सिर्फ कपड़ा है, थॉट इज लाइक अ क्लोथिंग। शरीर ने ये कपड़ा पहना है, कपड़े में जान है,
पर क्योंकि शरीर चल रहा है तो ये लगता है ये कपड़ा भी चल रहा है। नो, कपड़ा नहीं चल रहा है, शरीर चल रहा है, इसलिए ये लग रहा है, आभास हो रहा है कपड़ा चल रहा है। ऐसे ही आत्मा किसको पहनती है? फिजिकल बॉडी को नहीं, सिर्फ संस्कारों को, संकल्पों को, इमोशंस को, फीलिंग्स को स्वरूप बनकर उसका उसको एक्शन में लाती है। इसलिए लगता है संकल्प इतने रियल है, इतने पावरफुल है। नॉट एट ऑल। संकल्प में तभी पावर है और जान है बिकॉज आई एम एनिमेटिंग थॉट्स। एनिमेट कौन कर रहा है संकल्पों को? आत्मा कर रही है ना? आपने ना एनिमेशन फिल्म्स तो देखी ही होंगी सभी ने। हाँ, अब वो कार्टून ड्राइंग कैसी रियल लगती है चलती हुई, बोलती हुई। हम्म, रियल लगती है ना? ऐसे ही ये आत्मा जो है एक एक थॉट को एनिमेट कर रही है, एक एक फीलिंग को एनिमेट कर रही है, एक एक संस्कार को एनिमेट कर रही है, एक एक सेंसेशन को एनिमेट कर रही है, जान दे रही है। हम अपने मन को, हमको मन को किसी भी चीज से फिल नहीं करना है। एक्चुअल में बाबा की मुरली है आत्मा को शब्दों से परे ले जाने के लिए। ह्यूमन माइंड की जो आदत है ह्यूमन स्टूडेंट बनने की, हम हैं गॉडली स्टूडेंट। गॉडली स्टूडेंट मतलब गॉड आया है साउंड में आकर साउंड से परे ले जाने के लिए। हम मुझे मुरली के भी शब्दों में नहीं फंसना है, बिल्कुल भी नहीं। अगर ये शब्दों में फंसकर एज ए ह्यूमन स्टूडेंट पढ़ाई करी, मुरली विल बी सून वेरी बोरिंग। और यही अगर आपने गॉडली स्टूडेंट पढ़कर मुरली पढ़ी, इट इज द मोस्ट एंटरटेनिंग एंड द हाईएस्ट नरिशमेंट फॉर द सोल। है ना? इसलिए पढ़ने का तरीका सही हो। है ना? हम भी 9 साल तो हो गए पढ़ते पढ़ते मुरली, पर अंदर से ऐसे ही लगता है कि कुछ नया ही है। आत्मा को जैसे परमात्मा उसकी रिफाइनमेंट मन की करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। और आत्मा साक्षियों के पूरे इस खेल को देख रही है, मन के रिफाइनमेंट को मुरली के द्वारा। है ना? ये क्लियर हुआ मोनिका में? जी दीदी, आई होप उनको क्लियर हो गया होगा। अभी कई आ रहे हैं तो और ले सकते हैं या? मेरे पास तो टाइम है, आप बताइए। दीदी अभी टाइमलेस टाइम। मेडिटेशन कर लेते हैं, बाकी कल कल कर ले लेंगे। अच्छा ठीक है। ठीक है। तो बाबा ने कहा है ये 1 सेकंड की बात है, ज्ञान। ज्ञान 1 सेकंड की बात। तो जितना आत्मा सुनेगी, मुरली का जो रस है ना, उसको वो एक्चुअल में कैच कर पाएगी। पूरी मुरली नहीं रटनी है, पॉइंट्स में नहीं फंसना है, पॉइंट का स्वरूप रहना है, सुनते सुनते उसका स्वरूप। डायरेक्ट गॉड एंड चाइल्ड, मदर एंड चाइल्ड। मदर इज माई टीचर ऑल्सो, माई गुरु ऑल्सो। गुरु माँ भी है बाबा, तो गुरु टीचर भी है बाबा माँ के रूप में। फादर भी है बाबा। तो उस प्यार से उसके लव लेटर को सुनना है।
और मुरली का जो भोजन है ना, जो डाइट है, ये मन के लिए डाइट है, मन को हेल्दी बनाने के लिए। आत्मा फॉरएवर हेल्दी है, वो बाबा कहना चाहते हैं। उस स्वरूप में रहकर मन को भी हेल्दी बनाओ। तो परफेक्ट नॉलेजफुल बीइंग परमात्मा की नॉलेज को सुनती है और फिर वो डाइट मन को भी मिलती है। परफेक्ट बनने के लिए मुरली नहीं सुनी जाती, अपने परफेक्शन को देखने के लिए। और जो माइंड के अंदर जितनी भी इम्परफेक्शंस तो क्या बोलेंगे, पर हाँ स्क्रिप्टेड फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस है, उससे अलग करता है परमात्मा मुरली के द्वारा। ताकि मैं अपनी स्टिल साइलेंट स्मृति को पहचान पाऊं। तो मुरली की जितनी इंपॉर्टेंस समझेंगे ना हम, हमें परमात्मा को भी गहराई में समझ आएगा कि परमात्मा कौन है। एक बहुत सुंदर वे है, बाबा हमें अपना इंट्रोडक्शन मुरली के द्वारा देते हैं। एवरी डे रिफाइन होगा आपका माइंड की अंडरस्टैंडिंग। और अपना साइलेंट ट्रूथ का महसूसता। तो दोनों स्तर पे काम करती है मुरली। रीड पर्सनली। मेरी माँ, सुप्रीम मदर, फादर, टीचर और गुरु के रूप में मुझे क्या बताना चाहता है आज। ताकि मन हेल्दी रहे। मेरे टूल्स में जो जंग लगी हुई है, वो जंग उतरने लगे। और उसके लिए परफेक्ट बीइंग को सुननी होगी मुरली। परफेक्ट बनने वाले को नहीं सुननी है, गलत सुनाई देगी फिर। पता नहीं कितने पर्दों के थ्रू फिर सुनेंगे परमात्मा की आवाज को। तो जब परमात्मा शब्द यूज करते हैं, बनना है, बनना है मीन्स टू बिकम अवेयर ऑफ हु यू ऑलरेडी आर। पर्सन को बनाने नहीं आए हैं, जगाने आए आत्मा को। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। ओम शांति। Thank you, Baba. थैंक यू बाबा।